भारत बन जाएगा विश्व गुरु। दोस्तों, 28 मई को देश में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों नई संसद का उद्घाटन किया जाने वाला है। इस अवसर पर मोदी जी को मिल गई है एक ऐसी चमत्कारिक वस्तु जिसे संसद में रखते ही भारत समूचे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। ये चमत्कारिक वस्तु किसी और ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने अपने शरीर के अंदर से ही प्रकट की है। आप तो जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान शिव के कितने बड़े भक्त हैं। उन्हें भगवान शिव की कृपा से मिल गई है एक ऐसी वस्तु जिसे संसद में रखते ही हमारा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। इस चमत्कारिक वस्तु का नाम है संगोल। इसे ही राजदंड भी कहते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको जो चमत्कारिक वस्तु दिख रही है उस पर स्वस्तिक का चिन्ह भी अंकित है। इसे हिंदू धर्म में राजदंड कहा जाता है। तमिल भाषा में इसे ही संगोल भी कहा जाता है। 28 मई को इसी चमत्कारिक राजदंड को भारत की नई संसद में रखा जाएगा। इस बात की जानकारी खुद भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राष्ट्र को दी है। संगोल या राजदंड भारत की हिंदू परंपरा का हिस्सा है। भारत में जिस भी सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई है उसके पीछे इसी राजदंड की शक्ति काम करती रही है। कहा जाता है कि मौर्य काल में सम्राट चंद्रगुप्त के पास ये राजदंड था और इसे सम्राट अशोक ने भी धारण कर भारत को विश्व की सबसे शक्तिशाली ताकत बना दिया था। इसी राजदंड की कृपा से भारत सोने की चिड़िया बना था। बाद में ये राजदंड जिसके भी हाथ में आया वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया। तमिल परंपराओं के अनुसार जब ये राजदंड तमिल चोल राजवंश के हाथ में आया तो चोल राजवंश के राजाओं ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया से लेकर सुदूर समुद्री देशों पर अपना अधिकार कर लिया। उस वक्त चोल राजाओं के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना भी थी। कहा जाता है कि यही राजदंड अकबर के पास भी था, जिसे पाकर अकबर ने सारे भारत पर हुकूमत की और विश्व में भारत को सबसे अमीर देश बना दिया। भारत को जब आजादी मिली तो अंग्रेजों से ये राजदंड फिर से भारत की आजाद सरकार को मिला। अंग्रेजों ने इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे संसद में क्यों स्थापित नहीं किया, ये एक रहस्य ही है। पंडित नेहरू ने इस राजदंड को भारत के एक म्यूजियम में रखवा लिया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी को इस चमत्कारिक राजदंड के बारे में पता चला, उन्होंने इस राजदंड की गहन जांच करवाई और जब उन्हें इस राजदंड की शक्ति के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत भारत की नई संसद में इसे स्थापित करने का फैसला कर दिया। दोस्तों, राजदंड को हिंदू धर्म में महान महत्व दिया गया है। महाभारत में राजदंड की उत्पत्ति के बारे में कथा भी मिलती है। महाभारत के शांति पर्व में राजदंड की उत्पत्ति के अलावा इसकी शक्तियों और इसकी महिमा के बारे में भी बताया गया है। महाभारत के शांति पर्व की कथा के अनुसार राजदंड की उत्पत्ति स्वयं महादेव के शरीर से हुई है। महादेव ने इसे भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना के बाद उत्पन्न किया था। जब महादेव ने सारी सृष्टि में देवताओं, दानवों, यक्षों और इंसानों के समूह में से एक राजाओं को चुना तो महादेव ने देवताओं के राजा इंद्र, पितरों के राजा यमराज, राक्षसों और यक्षों के राजा कुबेर, अपने भूतों के राजा अपने बेटे कार्तिकेय को बना दिया। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने से उत्पन्न इस राजदंड को भगवान विष्णु को समर्पित किया। भगवान विष्णु ने इसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा को दे दिया। ऋषि अंगिरा ने इसे देवताओं के राजा इंद्र को सौंप दिया। बाद में महादेव शिव ने स्वयं से उत्पन्न राजदंड को कई राजदंडों में विभाजित कर दिया और इसे पितरों के राजा यमराज, राक्षसों और यक्षों के राजा कुबेर और इंसानों के राजा मनु को सौंप दिया। बाद में सूर्यपुत्र मनु के द्वारा ये पृथ्वी पर राज करने वाले अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के हाथों में पहुंचता रहा। दोस्तों, इस राजदंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भी इस राजदंड को धारण करता है वो हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करने का कार्य करता है। जो भी देश या इसका राजा इस राजदंड को धारण करता है उसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। इसी राजदंड की शक्ति से राजा कभी युद्ध में पराजित नहीं होता है। इस राजदंड की शक्ति से देश में कभी अकाल और भुखमरी नहीं आती है। इस राजदंड के आते ही देश में धन संपदा की बढ़ोतरी होने लगती है।
देश में कोई भी गरीब नहीं रह जाता। आजादी के बाद भारत की नई सरकार को भी ये राजदंड प्राप्त हुआ, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इस राजदंड को संसद में स्थापित नहीं किया गया? ये एक महान रहस्य ही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी इस राजदंड को नई संसद में स्थापित करने जा रहे हैं। भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि उनके इस राजदंड की कृपा हमारे देश पर बनी रहे और भारत फिर से विश्व का गुरु बने। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर लाइक करें। तो आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी कर लें।